इंटरनेट के आने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। ऑफलाइन बिजनेसेस ऑनलाइन आ गए, लोगों की पढ़ाई इंटरनेट पर आ गई और अगर किसी को कुछ खरीदना है तो उसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप घर बैठकर ही कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की एक ऐसी डार्क साइड भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मैं बात कर रहा हूँ Dark web, an opioid chain has come. Some of the most prolific drug suppliers use what's called the dark web. Alphabet was roughly 10 times the size. Here we can buy a UK passport with the name of your choice. देखिए, ये जो डार्क वेब है वो एक पार्ट है इंटरनेट का। लेकिन इंटरनेट का नाम सुनते ही हमारे माइंड में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अमेज़न जैसी वेबसाइट्स आती हैं। लेकिन इंटरनेट यहीं तक सीमित नहीं है। इंटरनेट स्पेस की तरह है, जहां हमारी सोच खत्म होती है इंटरनेट की डार्क साइड वहां से शुरू होती है। अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड की 65% पॉपुलेशन यानी 500 करोड़ लोगों की लाइफ डेली इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। इस पॉपुलेशन में से लगभग 1.39 बिलियन लोग डेली इंस्टाग्राम पर और लगभग 2 बिलियन लोग फेसबुक पर डेली एक्टिव रहते हैं और 1.39 मिलियन वीडियोस डेली यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। देखिए, इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जिसका डाटा अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया। ये वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको www भी कहा जाता है, उसका हिस्सा है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और अमेज़न जैसी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस करी जा सकती हैं। सबसे पहले सर्च इंजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, सर्च इंजन एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो वेब सर्च से मिलता जुलता वेब पेज खोल कर देता है। गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ सर्च इंजन, लेकिन गूगल जैसे सर्च इंजन से हम डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग सर्च इंजन है, उस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अब ये सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5 से 6% है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब है। यहाँ पे फर्क ये है कि आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, जिससे आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता और ये चीज सरफेस वेब पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कि सरफेस वेब पे इलीगल है, और सारे काम से मेरा मतलब था सारे काम। डीप वेब और डार्क वेब अलग अलग है। हम कई बार डेली डीप वेब को एक्सेस करते हैं। डीप वेब को हम सीधा गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो चीजें होती हैं वो डीप वेब में आती हैं। अब इसमें हमारा जीमेल अकाउंट, नेटफ्लिक्स और फेसबुक अकाउंट जैसी वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसको हमें पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ता है, और यही डीप वेब पूरे इंटरनेट का 90% हिस्सा है। अब आता है डार्क वेब, जिसको गूगल या फिर किसी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब पे हम कोई भी इलीगल ड्रग खरीद सकते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, मतलब कार्ड लेने के बाद शॉपिंग करो और कभी बिल मत भरो, फेक पासपोर्ट, ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेड जैसी चीजों के साथ साथ वहाँ पर डिस्टर्बिंग कंटेंट भी अवेलेबल है, जैसे कि अब्यूज, टॉर्चर, लाइव स्ट्रीम, जिसको रेड रूम भी कहा जाता है। हिडन विकी नाम की एक वेबसाइट है जिसपे ये सारी सर्विसेज लिस्टेड है जो कि आप डार्क वेब पर ले सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज के बदले आपको बिटकॉइन में पेमेंट करनी होगी, क्योंकि डार्क वेब पर सारा ट्रेड बिटकॉइन में ही होता है। इनफैक्ट बिटकॉइन की 50% ट्रांजैक्शन डार्क वेब पर ट्रेड करने के लिए ही होती है। अगर हम अपने नॉर्मल कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक को ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, क्योंकि बैंक के पास हमारी सारी डिटेल्स होती हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, इसीलिए जो भी वेबसाइट्स या चीजें मैं आगे मेंशन करूंगा प्लीज डू नॉट विजिट, क्योंकि डार्क वेब पर हैकर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और आपके एक्सेस करते ही आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैक हो जाएगी और फिर ये हैकर्स आपको ब्लैकमेल करेंगे या फिर पैसों की डिमांड करेंगे। डार्क वेब को नॉर्मल किसी वेब ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें टॉर ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा, और टॉर का मतलब है द अनियन राउटर। ये अनियन राउटर ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू भेजता है और हर स्टेज पे डाटा एनक्रिप्टेड रहता है, जिससे किसी के लिए भी आपको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही सेम अनियन राउटर में एनक्रिप्शन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इसीलिए टॉर ब्राउजर को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के 3 साइंटिस्ट पॉल सेवर्सन, डेविड गोल्डस्लैग और माइकल रीड ने डेवलप किया था। इसको यूएस नेवी के सीक्रेट मिशन करने के लिए बनाया गया था, ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर गवर्नमेंट तक वो मैसेज पहुंचा सके। अब क्योंकि टॉर ब्राउजर के थ्रू यूजर की एनोनिमिटी मेंटेन रहती है, इसलिए डार्क वेब पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होने लगी। डार्क वेब का जो यूआरएल होता है वो .com, .in या फिर .org नहीं होता, उसका यूआरएल .onion से एंड होता है और उसका लिंक एक रैंडम कैरेक्टर का स्ट्रिंग होता है। डार्क वेब पे आपको कोई भी इलीगल ड्रग्स, वेपन्स, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, स्टोलन गुड्स, स्टोलन इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है। कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटी की हमने बात की, इसकी शुरुआत सिल्क रोड से हुई थी। सिल्क रोड को हम इलीगल चीजों का अमेज़न भी बोल सकते हैं। आपको कुछ भी इलीगल खरीदना हो, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर करके एक अमेज़न के पैकेज की तरह अपने घर पे मंगवा सकते हैं। कुछ ऐसी
ऐसी वेबसाइट थी सिल्क रोड, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और सिर्फ 2 सालों बाद 2013 में FBI ने इसको बैन करवा दिया था। इस वेबसाइट के डेवलपर का नाम रॉस विलियम अल्रिस था। सिल्क रोड ने 2011 से 2013 तक 9.5 मिलियन बिटकॉइंस एज अ रेवेन्यू जनरेट किए थे। अगर हम इसकी वैल्यू बिटकॉइन के हाईएस्ट वैल्यू से डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 187 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होता है, जिसकी इंडियन करेंसी में कुछ इतनी वैल्यू है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद रॉस के पास कुछ नहीं था वेबसाइट पे लिस्ट करने के लिए, इसीलिए रॉस ने एक मशरूम फैक्ट्री को रेंट किया और सिल्क रोड पे सबसे पहला आइटम मशरूम ही लिस्ट किया गया था। इस वेबसाइट पे हर तरह के ड्रग्स के लिए एक कैटेगरी बनाई गई और ऐसी इलीगल वेबसाइट को नॉर्मली इंटरनेट पर प्रमोट नहीं किया जा सकता था, इसीलिए रॉस ने डार्क वेब की अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके एज अ यूजर खुद ही कमेंट करके प्रमोट करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी ये वेबसाइट फेमस हो गई और बहुत सारे सेलर्स ने इस पे ड्रग्स लिस्ट करना शुरू कर दी। और पहले इस वेबसाइट पर सिर्फ इलीगल ड्रग्स मिलते थे, लेकिन फेमस होने के बाद इस पे बहुत सारी चीजें लिस्ट होना शुरू हो गई। फिर इस वेबसाइट को FBI के बैन कराने के बाद दूसरी वेबसाइट बन गई, फिर उसको बैन किया तो तीसरी वेबसाइट बन गई, फिर एक ऐसी ही वेबसाइट आई जिसका नाम था अल्फाबेट, जो सिर्फ 2 साल के ऑपरेशन में सिल्क रोड से 10 गुना बड़ी बन गई थी। ये डार्क वेब का अब तक का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। 2017 में इसको भी बैन करवा दिया गया। सिल्क रोड और अल्फाबेट जैसी मार्केट प्लेस के बाद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट कोई है तो वो है रेड रूम। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लोगों के मर्डर्स या फिर उनको करे गए टॉर्चर की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है, लोगों की डिमांड्स पर विक्टिम को सजा दी जाती है और आपसे बिटकॉइन की डिमांड की जाती है। साल 2015 में FBI पीटर स्करी नाम के एक बंदे को अरेस्ट करती है क्योंकि उस पर रेड रूम चलाने के एक्यूजेशंस थे। वो एक डेजीज डिस्ट्रक्शन नाम से रेड रूम चला रहा था जहाँ पे यंग की डेड को अब्यूज किया करता था और लाइफ किया करता था। ये सारी इलीगल एक्टिविटी के अलावा डार्क वेब को हमारी गवर्नमेंट्स भी यूज करती हैं दूसरी कंट्रीज से आर्म्स वेपन में डील करने के लिए या फिर कोई सीक्रेट मिशन को प्लान करने के लिए, ताकि एनिमी हमें ट्रेस ना कर पाए। डार्क वेब पे हम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है, इसीलिए अपनी थ्रिल और मस्ती मजाक के लिए डार्क वेब को एक्सप्लोर करने मत चले जाना, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वहाँ पर कभी भी हैक हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में।